नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है नसीहत। नेहा पढ़ी लिखी थी पर शादी हो गई गांव में। खेती बाड़ी थी अपनी, बस एक उसके पति देव ही थे जो शहर में नौकरी करते थे। पर नेहा गर्भवती थी, इसलिए केशव उसको गांव में छोड़ गए थे। गांव में दादी थी, सास ससुर और दो शादीशुदा नंदे भी थी जिनका ससुराल गांव में ही था। अरे बहू, तनिक संभल कर चला करो, गिर जाओगी, दादी नसीहत देती। न जाने दिन में कितनी बार दादी नसीहत के नाम पर टोका टोकी करती। नेहा यह सोच कर चुप रहती कि गर्भ से हूँ, नसीहत तो सुननी ही पड़ेगी। बहू घर के काम करोगी तो डिलीवरी आसान होगी। सासू माँ भी नसीहत देती, नंद आती, वो भी कुछ न कुछ नसीहत दे ही जाती। गांव में सबसे ज़्यादा काम गाय भैंसों का था। घर में हफ्ते में एक बार गोबर लाकर चूल्हे के पास और घर में लीपा जाता था। रोज कंडे थापे जाते थे। फिर खेत में कटाई का भी काम होता था। दादी और सासू माँ तो खेत पर चली जाती थी और घर का सारा काम उसको करने को बोल जाती थी। कुछ दिन तो किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर खेत पर कटाई का काम शुरू हुआ तो उसको काम की नसीहत देकर दादी और सासू माँ खेत पर चली गईं, यह कहकर कि घर का सारा काम निपटा देना। हे भगवान, यह मैं कहाँ फंस गई। पशुओं का काम और ऊपर से यह गोबर, मैं कैसे करूँ, खाना भी चूल्हे पर। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। तभी क्या हुआ भाभी, उसकी बड़ी नंद सुनिधि ने आकर कहा तो वो ये चूल्हा मुझे जलाना नहीं आता। अरे भाभी, बड़ा आसान है। सुनिधि ने नसीहत देना शुरू किया। वो लकड़ी डालो, फिर उस पर कंडे रखो, बस फिर जला दो। और ये फूकनी है, इससे फूंक मारो, बस जल जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा सबसे मिलती चलूँ, पर घर में तो कोई है ना, बाद में आती हूँ। और सुनिधि नसीहत देकर चली गई, पर नेहा लो चली गई। अरे कम से कम जला ही जाती। नेहा बड़बड़ा रही थी। गाय भैंसों के पास गई तो वो लात मारने लगे। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, कैसे सारे काम करूं? और यह गोबर, छी, इसमें कितनी बू आ रही है। कहाँ फंस गई। केशव मुझे फंसा कर चले गए, क्या करूं? माँ को बुलाया था कि आप आ जाओ, पर चाचा जी की मौत हो गई और माँ ने आने से मना कर दिया। और वहाँ बुलाने से भी सब घर आए तो सारा काम यूं ही पड़ा था। क्यों री बहू, एक काम ना करा? दादी बोली। वो दादी, मुझे तो चूल्हा जलाना ही नहीं आता। पर दादी तो नसीहत पे नसीहत देने लगी। मैं चुप रही, क्या कहती। पर सासू माँ सब समझ गईं और उन्होंने कुछ न कहा। फिर सासू माँ ने ही सारे काम करे। बहू, तुम गर्भ से हो, तुम्हें काम सीखना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव है, यहाँ सब आकर तुम्हें ही नसीहत देंगे। गोबर के कंडे ही थाप देती। सासू माँ ने प्यार से कहा। वो सासू माँ, मुझे बदबू आ रही थी। अरे ना, ऐसा ना कहे, यहाँ गोबर बड़ा पवित्र माना जावे है। कोई सुनेगा ना तो नसीहत ही देगा और बातें बनेंगी सो अलग। सासू माँ, गर्भ से हूँ, जानती हूँ, नसीहत मुझे माननी पड़ेगी, पर सासू माँ बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। अब बेटा, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, नसीहत तो माननी पड़ेगी। काम ना करेगी तो सारा गांव आ जाएगा तुझे नसीहत देने। यहाँ गांव में सब एक परिवार की तरह से रहे हैं। शुभ काम हो या अशुभ, सारा गांव एकत्र हो जावे है। अभी तो किसी को पता ना है, पर कब तक, धीरे धीरे बात सारे गांव में फैल जावेगी। फिर सबकी नज़र तेरे ही ऊपर रहेगी। सासू माँ, आप केशव से कहिए ना कि मुझे आकर ले जाए, मुझसे यहाँ के काम नहीं होंगे। प्लीज़, मैं गांव में नहीं रह सकती। यहाँ रहूँगी तो गर्भ से हूँ, नसीहत तो माननी पड़ेगी। मैं आलसी ना हूँ सासू माँ, पर वहाँ सारे काम अकेले कर लूँगी। पर यहाँ गांव में, अच्छा, केशव को फ़ोन लगा, मैं बोलती हूँ उससे। हेलो केशव, मैं नेहा बोल रही हूँ, माँ से बात करो। हाँ माँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तू चिंता मत कर। वो, हाँ माँ बोलो। बेटा, तू बहू को आकर वापस शहर ले जा, ये यहाँ ना रह सके। अभी किसी को पता ना है गांव में। अच्छा ठीक है, ज़रा नेहा को फ़ोन दो। जी केशव, क्या हुआ?
क्या परेशानी है तुम्हें वहाँ पर? नेहा ने सब बताया। यह तो मैंने सोचा ही नहीं, वहाँ तो काम करने के तरीके ही अलग हैं। सॉरी तो मुझे बोलना है आपसे, पर मैं क्या करूँ, कभी गांव में रही नहीं। ठीक है, मैं आता हूँ, और माँ को बोलना कि उनको भी साथ लेकर आऊँगा। नेहा की जान में जान आई। जैसे तैसे करके दादी माँ को मनाया कि सासू माँ को जाने दो, फिर सासू माँ को मनाया। गांव में रहने वाली शहर में खुशी से रह लेती है, पर शहर की गांव में एडजस्ट नहीं हो पाती। शहर की लड़कियां तो कभी गोबर को हाथ भी नहीं लगाती। उनको तो यह भी पता नहीं होता कि गाय का गोबर बहुत पवित्र माना जाता है। इसका शुभ और अशुभ दोनों कामों में प्रयोग में लिया जाता है। नेहा जिस गोबर को छूने से भी कतरा रही थी, वही गोबर गांव की लड़कियां आसानी से उठा लेती हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।